ये मंडवे का खेत है यहाँ पे, और मंडवे के खेत के बीचों बीच देख लीजिए अभी पेड़ों को, जो कीवी के पौधे हैं ये भी भाई साहब ने लगाए हैं यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं ये कितने बड़े हो चुके हैं। ये देख लीजिए बड़े बड़े हो गए, ऊपर से इसका जो बेल है नीचे को झुकना शुरू हो गए देखिए। तो इसका मतलब है इसमें डंडे लगा रखे थे, अब इसमें एक टान बनाने की ज़रूरत है। और यहाँ से खेत के बीचों बीच आगे तक काफ़ी दूरी तक है, मैं आपको लेकर के जाऊँगा वहाँ। तो मैं भाई साहब से यहाँ पर दो शब्द पूछना चाहता हूँ, तो आपको इसके बारे में बताएंगे। भाई साहब पीएसी से रिटायर्ड हैं, एसआई से, और ये काम इन्होंने शुरू किया। तो भाई साहब आप बताएंगे कि आपके मन में ये विचार कैसा आया कि मैं यहाँ पर कीवी के पौध लगाऊँ? मेरे मन में ये विचार आया कि हमारे खेतों का नुकसान ये जंगली जानवर कर देते हैं, क्यों ना कीवी के पौध लगाए जाएं। इसे न बंदर खाते, ना जो है जंगली जानवर जो है इसको खाते हैं। इसलिए मैंने कहा प्रथम प्रयास है मेरा ये। मैंने कहा देखो एक बार आजमा के देखता हूँ होते कि नहीं होते। तो इसमें जो है अच्छी ग्रोथ आ रही है, और मैंने इसमें एंगल इसलिए लगाए, मैंने कहा क्या पता नहीं होगा, खाली पैसा वेस्ट करने से तो ग्रोथ अच्छी आ रही है। अब ये मंडवा कटने के बाद इसमें मैं 30 एंगल लगाऊंगा, इसमें जाल लगाऊंगा और भी पौधे मंगाऊंगा। हाँ, जैसे कि ये देख सकते हैं ये इतने लंबे हो गए, नीचे को झुक करके आना शुरू हो गया। तो इतने लंबे बांस लगाना तो ठीक नहीं है। मुझे भी ये लगता है कि हाँ वास्तव में इसके ऊपर जो है अभी जाल बांध करके इसमें बेलों को उधर फैलाना अच्छा रहेगा। इससे कीवी भी जल्दी आएंगी, और अब ये पौधे इतने बड़े हो गए कि इसके बाद इस पर जो है केवल इनका ध्यान देना पड़ेगा। और 3.5 साल में इसमें कीवी आना शुरू हो जाएगी। हाँ, ये बताया जाता है कि 3.5 साल के अंदर इसके अंदर कीवी आने शुरू हो जाएंगे। तो वास्तव में आज के दिन में कीवी हमारे पहाड़ में जो उत्पादन हो रहा है उसके लिए ये सबसे अच्छा मौसम यहाँ है। यहाँ की मिट्टी भी हल्की है, और यहाँ मिट्टी में नमी बहुत अच्छी रहती है। तो इसमें जब कीवी लगाएंगे, देखिए ये बेल बीच बीच में से ये इस तरह से कुंडली मार रहे हैं, और इनमें थोड़ा सा ऊंचे डंडे की ज़रूरत है। अब ये पेड़ है 3, 4, 5, ये है नर। हाँ, ये इसमें होते हैं नर मादा वाला सवाल होता है। तो जैसे 5 पौधे हो गए, 10 पेड़ होगी, तो उसके बीच में एक नर का लगाना आवश्यक है। ये जब आप जाएंगे तो आपको ये मिल जाएगा इस तरह से। तो ये देखिए कुछ नीचे रह गए हैं। हालांकि अब इसके बाद में जब खेत खाली होंगे तो उसके बाद में, अभी एक समय था भाई साहब के पास में कि मैं इसमें इसके बीच में दूसरी फसल उगा लूँ। तो अभी मंडवे की फसल हो गई है। इसके बाद में जब टान बन जाएगा इसके ऊपर तो मंडवे की फसल वगैरह की भी ज़रूरत नहीं है। कोई सब्जी वगैरह आप लगा सकते हैं, बीच में सब्जियां लगा सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। पहले वर्ष ये देखिए कितना बहुत बड़े बड़े हो गए हैं। मुझे लगता है कि ये 12 फुट के लगभग हो गए हैं, और इन्हें ऊपर से अभी वास्तव में थोड़ा सा जाल बना करके डालने की ज़रूरत पड़ गई है। तो जैसे कि मैं बता रहा था, आय का ये बहुत बड़ा अच्छा साधन हो सकता है, क्योंकि उत्तराखंड के अंदर 200 रुपये प्रति किलो के हिसाब से इसको बेचा जाता है। अभी देखिए ये यहाँ पर इसकी ये डंडी टूट गई है, और ये पौधे इसके बीच में बढ़िया ग्रोथ कर रहे हैं। तो आय का साधन ये है कि आप बाहर जाइए 30-35 रुपये का एक पीस मिलता है, लेकिन यहाँ पर आपको पहाड़ में ये 200 रुपये प्रति किलो के हिसाब से मिल जाता है। तो इसमें 1-2 वैरायटी होती है, कुछ बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, कुछ 300 रुपये किलो के हिसाब से जाते हैं, कुछ 150। तो एवरेज लगा सकते हैं आपकी ये 200 रुपये किलो आपको मिल जाएगा। तो भाई साहब ने बहुत लंबी वो उसमें तक लगा रखा है, लेकिन ये मैं ऐसा था 20 पेड़ लाया था इसके। हाँ, 20 में से 4 पौध जो है, 4 पौध तो मर गई, बाकी 16 पौध जो है मतलब तैयार हो रहे हैं। हाँ, तो 16 पौधे ऐसा था, इस साल गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई थी,
और बीच में यहाँ पर पशु भी घुस गए थे जो कि इन्होंने तोड़ दिया। तो इसी तरह से ये आगे तक पौधे हैं इसमें, जो कि जो ये डंडियाँ लगा रखी थी ये नीचे झुक गई हैं। तो ये फसल कटने के बाद में इनका मेंटेनेंस होगा और मेंटेनेंस के बाद में फिर ये बहुत अच्छी तरह से ग्रोथ करेंगे। तो हमारे यहाँ का मौसम बहुत अच्छा है। अब मैं अपने क्षेत्र के लोगों को बताता हूँ उत्तराखंड में, और हमारे जैसे हमारे नैल गांव है, इसी तरह खनसर घाटी में और भी गांव हैं, ये कीवी का उत्पादन करें। और जैसा कि हमने देखा कई वीडियो में हमने देखा लोगों के, तो उनका कहना है कि अगर हम 10 नाली के अंदर कीवी के पौधे लगा देते हैं तो हमें तकरीबन 20 लाख रुपए का इसमें नकद फ़ायदा होता है। और जबकि आप 10 नाली खेती करते हैं तो साधारण खेती, तो इससे ज़्यादा कुछ फ़ायदा तो है नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जंगली जानवरों का भी डर है और दूसरे में उतनी अच्छी फसल नहीं आ रही है। तो रोज़गार के लिए बहुत अच्छा साधन है। ये देखिए ये पौधे टूट रहे हैं नीचे की तरफ को, ये डंडी टूट रही है तो ये दूसरी डंडी बदलनी पड़ेगी। तो देख लीजिए आप, ये सब अच्छा हो जाएगा। इनका मेंटेनेंस करते रहेंगे। आज हम यहाँ पर आए तो अच्छी ग्रोथ है, बहुत अच्छी ग्रोथ है। तो मैं आप सबसे कहना चाहूँगा कि हमारे उत्तराखंड के अंदर आज के दिन रोज़गार की संभावनाएं कम हो गई हैं। तो ये एक स्वरोज़गार के रूप में इसको अपनाएंगे तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। चाहे बच्चों को अच्छी शिक्षा से लेकर के अपने हेल्थ के बारे में सोच सकते हैं और गांव के विकास के बारे में सोच सकते हैं। जब रोज़गार के साधन आपके पास में हो जाएंगे घर में, अगर ये जैसे आपने टान बना दिया इसके ऊपर फैला दिया तो उसके बाद में ज़्यादा मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं है। केवल आपने फल निकालने हैं। थोड़ा सर्दियों में दिसंबर जनवरी में इसकी छटनी की जाती है, लिपटे हुए बेलों को आपस में अलग किया जाता है और बरसात में जो लंबे हो गए उनको काटना पड़ता है। तो ये एक प्रयास है भाई साहब का। मैं भाई साहब को बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आपने एक उदाहरण के रूप में ये काम किया है और प्रेरणा के आप स्रोत बने हैं। तो सभी को मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि इस फसल को आप उगाएं। आज जो हमारे बेरोजगार भाई बंधु हैं वो इस चीज़ को एक बार आजमा के देख लें मुझसे। फिर इसके बाद जो मैं नवंबर में जाऊंगा, इसके बाद कुछ जानकारी हासिल करूंगा। उनसे मेरा संपर्क होता रहता है। मेहरा जी हैं, AK मेहरा, हाँ जी, मोहाली में रहते हैं। और कहीं पे होंगे सब सुविधाएं तो वहाँ भी जाएंगे। हाँ जैसा आप कह रहे बिल्कुल। हैं बागेश्वर, हाँ, अभी बागेश्वर चले जाएंगे। हमारा प्लान है बागेश्वर जाने का। तो बागेश्वर हम गांव के एक प्रतिनिधिमंडल को लेकर के जाएंगे, जो इच्छुक लोग हैं उनको हम लेकर के जाएंगे और वहाँ से जानकारी भी हासिल करेंगे और किस तरह से लगाया जाता है, हर चीज़ वो बताएंगे, बजट कितना होगा। तो ये सारी चीज़ें उसके बाद उत्तराखंड सरकार से हम निवेदन करेंगे जो सब्सिडी है सब्सिडी लेने की, और पूरे गांव में कीवी का उत्पादन करेंगे और लोगों को रोज़गार के साधन मुहैया करेंगे। तो इसके साथ ही आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।